Hello bachcho, the question says here, if vector E and vector B are electric and magnetic field vectors of EM waves, then the direction of a propagation of a EM wave is along the direction of option A vector E, option B vector B, option C vector E cross B and option D none of these. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वेक्टर E इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेक्टर B मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डायरेक्शन से कैसे रिलेट करती है। तो फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट। द की कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो उसका डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। ये परपेंडिकुलर होता है ऑसिलेशंस को, किसके ऑसिलेशंस? परपेंडिकुलर टू द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन बाय वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गिवन बाय, जो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज गिवन बाय वेक्टर बी, इनके ऑसिलेशन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज गिवन बाय, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर्स दैट इज वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। तो इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट, दैट इज वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। तो करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन सी हियर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।